महागठबंधन की सरकार बनी तब कैबिनेट का विस्तार हुआ था और तब से लेकर अभी तक एक बार भी कैबिनेट में विस्तार नहीं हुआ है। आपको बता दें कि उस समय से लगातार कांग्रेस की तरफ से यह मांग हो रही है कि जल्द से जल्द कैबिनेट में विस्तार कर दिया जाए। लेकिन कैबिनेट विस्तार का जो मामला है वह तो शुरू होता है, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हो जाता है कि फिर मामला वहीं जाके रुक जाता है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। आपको बता दें कि 23 जून 2023 को बिहार में एक बैठक हुई थी, जिसके बाद से ऐसा लग रहा था कि मानो कि 10 दिनों के अंदर ही कैबिनेट में विस्तार कर दिया जाएगा, लेकिन फिर से मामला वहीं जाके पस्त पड़ गया। आपको बता दें कि इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि और कितने मंत्री चाहिए। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि आखिर कैबिनेट विस्तार को लेकर नीतीश तेजस्वी इस तरह से खेला क्यों कर रहे हैं। आखिर नीतीश तेजस्वी का कैबिनेट विस्तार ना करने के पीछे का मकसद क्या है। तो आइए हम आपको इस वीडियो में इसके बारे में और जानकारी देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। दरअसल आपको बता दें कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तब से यह मांग जोर पर है कि जल्द से जल्द कैबिनेट में विस्तार किया जाए। यहाँ तक कि बिहार कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, उनका भी यही मांग है कि जल्द से जल्द कैबिनेट में विस्तार किया जाए। अब इससे पहले उन्होंने तो धमकी भी दे डाली थी कि अगर कैबिनेट में विस्तार नहीं किया जाएगा तो वो लोग उस पर एक्शन लेंगे। लोग जो काम नहीं करते हैं वह काम कांग्रेस को करवाने आता है। यह स्टेटमेंट दिया था बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष यानी कि अखिलेश सिंह ने। हालांकि इसका कुछ खास असर दिखाई नहीं पड़ा। जब उन्होंने यह बात कही थी तो उस समय ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद अगर बिहार में कैबिनेट विस्तार नहीं होता है तो उसके बाद से जो इंडिया गठबंधन है शायद कांग्रेस उसमें से अलग हो जाए या उसमें टूट पड़ जाए। लेकिन यह बात सभी को पता है कि कांग्रेस में जो कुछ भी बड़ा फैसला लिया जाता है वो आला कमान की तरफ से लिया जाता है, यानी कि जो भी सीनियर लीडर हैं उनके तरफ से लिया जाता है। तो ऐसे में अखिलेश यादव की गिदड़ भड़बुकी का कुछ खास असर बिहार की सियासत पे नहीं पड़ा। लेकिन आपको बता दें कि 23 जून को एक बैठक हुई थी विपक्षी दलों की पटना में, जिसमें कि राहुल गांधी भी आए थे और अखिलेश यादव यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने इस बात को राहुल गांधी के सामने रखा था कि बिहार की कैबिनेट में जल्द विस्तार होना चाहिए। और इस बात को लेकर बड़े ही आराम से राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से यह सवाल भी पूछा था कि बिहार में कांग्रेस को में कितने मंत्री बनाएंगे, कितने कब विस्तार करेंगे। तो इसको लेकर नीतीश कुमार ने एक सवाल भी किया था कि आपको कितने मंत्री चाहिए। इसके बाद से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अखिलेश सिंह ने 2 और मंत्री बनाए जाने की डिमांड करी थी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बात कहा था कि सबको अपने क्षमता के अनुसार सीटें मिलनी चाहिए, उसके मंत्री उस अनुसार बनाए जाने चाहिए। सभी को उसकी क्षमता के अनुसार सीटें मिलनी चाहिए और उसी के अनुसार मंत्री भी बनाया जाना चाहिए। उसके बाद से इस बात की चर्चा तेज हो गई कि जल्द ही कैबिनेट में विस्तार कर दिया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से लिस्ट भी मांगा गया कि आप किसको चाहते हैं कि मंत्री बनाया जाए। फिर कांग्रेस की तरफ से 3 नाम का चयन हो पाया था। राहुल गांधी ने इसको लेकर कहा था कि आप 3 नाम दे दीजिए। मुख्यमंत्री इतने समझदार हैं नीतीश कुमार कि वो उसमें से किसी 2 को मंत्री बना देंगे। कांग्रेस की तरफ से 3 नाम लिखकर भेज दिया गया। वहीं उस उधर से राजद की तरफ से भी 2 कोटा मंत्री का जो 2 कोटा है वो खाली है। जैसे कि आपको बता दें कि सुधाकर सिंह और कार्तिकेय सिंह के इस्तीफे के बाद से उनकी जगह पर किसी दूसरे को मंत्री नहीं बनाया गया है। तो नीतीश कुमार का यह कहना था कि अगर राजद की तरफ से भी 2 मंत्री का नाम लिखकर आ जाता है तो फिर एक साथ कैबिनेट विस्तार कर देंगे। हालांकि आपको बता दें कि राजद की यही चाहत है कि सुधाकर सिंह और कार्तिकेय सिंह को फिर से मंत्री बना दिया जाए, लेकिन नीतीश कुमार से उनकी सहमति नहीं बन पा रही है। इसकी वजह से राजद की तरफ से इसको लेकर के बात आगे नहीं बढ़ाई गई और जो कैबिनेट विस्तार का मामला था वह फिर से एक बार ठप पड़ गया। वहीं आप हाल ही का बात करें तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार कुछ दिन पहले यह संकेत दे चुके थे कि कैबिनेट में जल्द ही विस्तार किया जाएगा। और कल जब कैबिनेट बैठक हुई थी तो ऐसा उम्मीद जताई जा रही थी कि इसमें कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा, क्योंकि कल की कैबिनेट बैठक को लेके जो सबके मन में सवाल था वह यही था कि शायद 2 मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। पहला ये कि 4 लाख नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक का दर्जा दिया जाएगा और दूसरा कि बिहार की कैबिनेट में जल्द ही विस्तार किया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों के हाथ तो कुछ नहीं लगा, लेकिन उसके साथ ही कैबिनेट विस्तार को लेकर भी किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई। और ऐसे में अब एक बार फिर से यही उम्मीद जताई जा रही है कि फिलहाल में तो कैबिनेट का विस्तार होने से रहा। इसके साथ ही आपको बता दें कि अक्सर नीतीश कुमार इस बात को कहते हुए नजर आते हैं कि कैबिनेट का विस्तार का सवाल मेरे से मत पूछिए, तेजस्वी यादव से पूछिए। वहीं जब तेजस्वी यादव से इसके बारे में बातचीत की जाती है तो तेजस्वी साफ इसको नीतीश कुमार पर फेंक देते हैं।
तो इस तरह से नीतीश और तेजस्वी कैबिनेट विस्तार ना करने के लिए आपस में ही बड़ा खेला कर रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल तो ये जरूर उठता है कि कहीं इससे कांग्रेस नाराज ना हो जाए। हालांकि आपको बता दें कि जितनी भी धमकियां हैं वो केवल बिहार कांग्रेस की तरफ से दी जा रही है कि अगर कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ तो हम कैबिनेट विस्तार करवा लेंगे। तो ऐसे में यह बात तो साफ है कि जब भी कैबिनेट विस्तार की बात होती है तो नीतीश कुमार लालू यादव या तेजस्वी यादव पर फेंकते हुए नजर आते हैं और तेजस्वी यादव इसको नीतीश कुमार पर फेंकते हुए नजर आते हैं। हालांकि कई बार यह भी नीतीश कुमार को कहते हुए सुना गया है कि अब कैबिनेट में कितना विस्तार होगा। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कैबिनेट विस्तार होने की दूर दूर तक कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। लेकिन ऐसे में आपसे सवाल यह है कि आपको क्या लगता है कि कैबिनेट विस्तार ना करने के पीछे की बड़ी वजह क्या है? क्या एक वजह यह है कि तेजस्वी यादव जिन दो लोगों को अपने कोटे से मंत्री बनाना चाहते हैं, कार्तिकेय सिंह और सुधाकर सिंह को, उन लोगों की वजह से कैबिनेट विस्तार नहीं हो पा रहा है या फिर नीतीश और तेजस्वी का कुछ अलग ही मकसद है? आप हमें इसका जवाब जरूर दें और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें द बिहार प्रोजेक्ट।